नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। सनातन संस्कृति में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है और बरगद और पीपल में तो देवताओं का वास माना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस तिथि पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अखंड सुहाग का वर मांगा जाता है। तो ऐसे में इस पुण्यकारी तिथि पर आपको कैसे करनी है पूजा, आराधना और प्रार्थना, आइए जानते हैं। गोदान का पुण्य दिलाएगी अपरा एकादशी। कीजिए अन्न और धन का दान, वैभव और यश का मिलेगा वरदान। मान्यता है कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था, हे राजन, ये एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। ये एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने का परम कल्याणकारी व्रत, जिसके प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ सकता है। ऐसा एकादशी का व्रत जो व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। अपरा एकादशी इतनी सुंदर एकादशियों में से एक है। ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति मन में 3 कामना रखता हो, सुख चाहता हो, मोक्ष चाहता हो और व्यक्ति चाहता हो कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी करते हैं। उसका नियम पूर्वक उपवास रखने के बाद, भगवत भजन करने के बाद निश्चित मनोकामना पूर्णदायी अपरा एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। ज्योतिष में एकादशी व्रत को बहुत महत्वता दी गई है। माना जाता है ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। शास्त्रों में एकादशी की महिमा का बखान किया गया है और इस दिन श्री हरि की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। श्री हरि से मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी करने वाले व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में प्रथोदक तीर्थ में जाकर स्नान करें, अश्व और गाय का दान करें, स्वर्ण दान करें, उतना फल अपरा एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है।
लेकिन अलग अलग एकादशी विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति की गलतियों की क्षमा मिलती है, खासतौर से झूठ बोलने के पाप से और पाखंड से। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाएं, तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिलता है। अगर एकादशी का व्रत न रख पाए, उन व्यक्तियों को उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, फलाहार करें। अन्न अगर खाने से बचें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर अन्न खाना पड़ जाए उस दिन चावल ना खाएं। और भगवान नारायण के जितने भी जल वाले फल हैं उनको अर्पण करने के पश्चात और मिठाई मावे की वहां पर अर्पण करने के बाद, प्रसाद उनको भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करें, तो निश्चित उसका फल उनको उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाएं। अपरा एकादशी से जुड़े नियम हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। मान्यता है कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने के बाद उसका फल जीवन भर मिलता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत को करके यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाया था। तभी से वट वृक्ष को चिरंजीवी माना जाता है। अपरा एकादशी मिटाएगी पाप और संताप। सौभाग्य को बढ़ाएगा श्री हरि का जाप। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसे मनोकामना पूर्ति का महाव्रत माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का ये व्रत श्री हरि की कृपा दिला सकता है और आपके सभी संकटों का नाश हो सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्द ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। भगवान नारायण के जो मूल मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, और इसके साथ साथ चूंकि लक्ष्मी की कृपा भी मौजूद है, तो इसलिए ललिता सहस्त्र नाम का व्यक्ति अगर पाठ करे विष्णु सहस्त्र नाम के साथ, तो मन की ऐसी कोई इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे आपकी इस बात से। उस दिन शंख में जल भरकर भगवान को अर्पण करें और उसी जल का आचमन आप भगवान को स्नान कराने के पश्चात चरणामृत रूप में ग्रहण करें, तो मन के अंदर किसी प्रकार का पाप हो, कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं जीवन के अंदर कष्ट हो, सब समाप्त हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। पूजा के लिए एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को उस पर स्थापित करें। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। गंगा जल या शुद्ध जल से प्रतिमा को स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं या अर्पित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, पुष्प, फल,
तुलसी दल, पंचमेवा, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ किया जा सकता है। चलिए अब आपको वो कथा भी बताते हैं कि भगवान त्रिविक्रम कौन है, जिनकी उपासना अपरा एकादशी में करने का विधान बताया गया है। असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने दान देने का वचन दिया और श्री हरि के स्वरूप वामन ने अपने 2 कदमों से धरती और स्वर्ग को माप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर वामन के पैर के नीचे रख दिया। वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रख दिया और उसे पाताल लोक में धकेल दिया। इस प्रकार विष्णु को त्रिविक्रम कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 चरणों वाला। अपरा एकादशी के नियम में विशेष तौर पे बात है कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, चावल तो भूल के भी नहीं खाने किसी भी प्रकार से। उस दिन निर्जल रहकर रख सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सीमित मात्रा में भगवान को अर्पण किया हुआ जल तुलसी दल के साथ में ग्रहण करें। उस दिन भगवान का संध्या के समय, नहीं तो जब द्वादशी लग रही, चाहे वो अगले दिन लगे, उस दिन उसका पारायण करें और भगवान को भोजन बनाने के पश्चात फलाहार, भोजन अन्न का नहीं, फलाहार उनको अर्पण करें। उनको पंचामृत से स्नान कराकर पंचामृत ही ग्रहण करें तो निश्चित आपके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपरा एकादशी आपको आशीर्वाद देती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलयी व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। अब जानते हैं आज अपरा एकादशी पर किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तामसिक आहार तथा विचार से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाए रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास ना रखें, केवल प्रक्रियाओं का पालन करें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए। नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। आपने वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और महिमा तो जान ली, लेकिन कहते हैं कि ये व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक इस व्रत का सावित्री और सत्यवान की कथा ना सुन ली जाए। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं सती सावित्री की वो कहानी जिसने यमराज को भी सत्यवान के प्राण लौटाने को मजबूर कर दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं विष्णु गायत्री मंत्र और विष्णु पूजा की आसान विधि। श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल स्नान कराएं। श्री हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा और मंत्र जप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से आरती करें। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। वैसे तो विष्णु गायत्री मंत्र भगवान विष्णु की कृपा के लिए अचूक माना जाता है, पर उनकी साधना और उपासना के लिए और भी कई मंत्र बताए गए हैं जो और भी सरल हैं और कारगर भी हैं। तो चलिए दिखाते हैं उनमें से एक सरल मंत्र और उसके जाप की विधि। भगवान नारायण को अपने भक्तों से अति प्रसन्नता होती है, अति प्रिय है। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं वास करता हूँ ब्राह्मणों के मुख में, क्षत्रियों की भुजाओं में। तो ब्राह्मणों को उस दिन विशेष तौर पर प्रसन्न करें, गाय को प्रसन्न करें, तुलसी दल भगवान को अर्पण करें। उसने समझ लीजिए कि त्रिलोक का वैभव जो भगवान नारायण की कृपा से ही मिलता है वो भगवान को अर्पण कर देना और एक तुलसी दल अर्पण कर देना एक समान बताया गया है।
और शंख के जल से जो भगवान को स्नान करा दे, उससे लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी के भाई हैं शंख। इसी प्रकार से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद श्री हरि की आरती उतारें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार है। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वो निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त है। तो जो शक्ति हर ओर व्याप्त है, क्यों ना उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए। तो एकादशी पर करें श्री हरि विष्णु का ध्यान, आपका होगा कल्याण। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।